देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त देश की राजनीति इतनी ज्यादा गर्मा गई है कि देश ही नहीं विदेशों के लोग भी जो है वो इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही की बात करें तो राहुल गांधी जो है इन दिनों इस वजह से चर्चा में नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर के अपना बयान दिया और उस बयान के बाद जो है इतना ज्यादा बवाल मचा कि आज जो है 4 साल पुराने मामले की सुनवाई भी हो गई। यानी कि देश के अंदर एक ऐसी कार्रवाई हुई जिस कार्रवाई का शायद अभी कोई जो है लेन देन नहीं था, किसी को ये भी नहीं मालूम था कि 4 साल पुराने मामले में जो है आज कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन चलिए कार्रवाई होती है। कार्रवाई के बाद जो है कोर्ट तक पहुंचते हैं यहाँ पर राहुल गांधी। सूरत के कोर्ट जो है उनके ऊपर अपना बयानबाजी करते हैं, अपनी तरफ से दलीलें दी जाती है। दलीलों के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है। कार्रवाई के बाद जो है पूरा मंजर सामने साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें जो है अब बढ़ने वाली है। 2023 सबसे पहले आप ये समझिएगा कि 2023 जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और सेमीफाइनल के इस लड़ाई में किसकी जीत किसकी हार होगी वो 2024 तय करेगा। अब सेमीफाइनल की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन शुरुआती दौर से पहले अगर 2022 पर नजर डालें तो 2 राज्यों में जीत दर्ज करके राहुल गांधी ने जो है अपने आप को एक बार फिर से खड़े करते हुए नजर आए कि चलिए मैं फिर से वापसी कर चुका हूं और चुनावी मैदान में कांग्रेस इस बार फिर से लड़ाई करेगी और जीतेगी भी। लेकिन अब कांग्रेस की कमर तोड़ना बेहद जरूरी है, जिसके लिए 2 पार्टियां इस वक्त जो है जागरूक नजर आई। सबसे पहले आम आदमी पार्टी और दूसरी बीजेपी। आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोटर्स को अपनी तरफ करती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी ये चीज पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि वो कांग्रेस के साथ कभी खड़े भी नजर नहीं आते हैं। उनके ऊपर चाहे ईडी, सीबीआई तमाम तरह की कार्रवाई हो, लेकिन वो उनके साथ खड़े नहीं होते। लेकिन जब खुद पर बात आती है तो फिर बयानबाजी भी चालू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए बीजेपी अकेली जो है नेशनल पार्टी के तौर पर इस वक्त ऐसी नजर आ रही है जो तमाम राज्यों में प्रचंड जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में बीजेपी को बिल्कुल नहीं चाहिए कि उस रेस में जो है कांग्रेस फिर से नजर आए। इसीलिए शायद आज जो समीकरण नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही हैं। चलिए इस लड़ाई को भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए सबसे अहम सवाल रहेगी गुजरात के सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर के। तो चलिए इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। यहाँ गुजरात के सूरत में जिस तरीके से फैसला सुनाया जाता है राहुल गांधी को लेकर के, उस धरती से ये फैसला आया जिस धरती को हमेशा से ये माना जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का गढ़ ही है। अब मोदी जी के गढ़ के कोर्ट का इस तरीके से बयान आना, वैसे तो हम देख रहे हैं कि चाहे केंद्र हो चाहे तमाम राज्यों, अगर ईडी सीबीआई कहीं भी कार्रवाई करती है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चमचों को भेज दिया है या फिर अपने दामादों को भेज दिया। तमाम तरह की बातें जो इस्तेमाल की जाती है राजनीतिक गलियारों में, उस तरह के सवाल उठते रहते हैं। आज गुजरात से ये फैसला आया राहुल गांधी के लिए और वो भी उनके पक्ष में नहीं है। क्या सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आज जो है राहुल गांधी एक बार फिर से मोदी के गढ़ में जाकर के हार गए? देखिए, राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो तमाम तरह के जो नेता हैं वो इस तरह का बयान देते हैं। मानहानि का मुकदमा नेताओं पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह का हमने पहले भी जो एग्जाम्पल है वो देखा था। यहाँ पर जो राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया गया है उसमें जो उन्होंने बात कही थी, जो उन्होंने पूरा सेंटेंस बोला था, वो मोदी के खिलाफ था। यानी कि मोदी एक उपनेम है, सरनेम है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया था ललित मोदी की तरफ, नीरव मोदी की तरफ और जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की तरफ। तो लाजमी सी बात है कोर्ट इस तरह की बातें जो है वो जरूर कहता। हालांकि अगर इस पूरे मसले पर वो माफी मांग लेते तो शायद ये जो सजा है वो उन्हें नहीं सुनाई जाती, जिसमें कहा गया है कि 2 साल की उन्हें सजा दी जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले वक्त में जो है वो ऊपरी कोर्ट की तरफ जो है वो जाएंगे, रुख करेंगे और उसमें उन्हें फिर राहत मिलती हुई नजर आएगी। बीच में रोक रही हूँ कपिल, सवाल इस वजह से बीच में आ रहा है क्योंकि देखिए अभी चलिए मानहानि का केस आपने बता दिया कि मानहानि का केस था, उस पर पहले माफी मांग लेते तो शायद इतना बखेड़ा नहीं खड़ा होता। लेकिन ये मानहानि का केस तो राहुल गांधी भी कितनी बार दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि मुझे पप्पू शब्द से जो है बुलाया जाता है। आखिरकार क्यों मुझे बुलाया जाता है? लेकिन बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके लिए तो कोई यहाँ पर जो है सफाई देने वाला नहीं आता सामने। लेकिन उन्होंने इसमें ये कहा था कि जो मोदी नाम शब्द का यूज किया था उसमें उन्होंने चोर शब्द का यूज करा था।
तो आप अगर किसी के नाम के आगे चोर लगाते तो मुझे लगता है कि डिफेमेशन का केस जो है वो बनता है। अगर बीजेपी की बात करी जाए, राहुल गांधी पप्पू है, वो भी तो एक सवाल होता है ना। देखिए, पप्पू की अगर बात करी जाए तो आमतौर पर भारत में कई जगह पर इसको नाम की संज्ञा दी जाती है। और दो तरीके से यहाँ पर जो है बीजेपी ने पलटवार किया था। सबसे पहले तो राहुल गांधी को पप्पू बोल करके उन्होंने मानहानि कर दी थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर पप्पू शब्द से जितने भी लोग हैं उन सब का भी कहीं ना कहीं मान सम्मान खराब किया गया। देखिए, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि पप्पू शब्द का यूज जो है वो हमारे यहाँ अगर नॉर्थ की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, हरियाणा की बात करी जाए, तो यहाँ पर इसे गाली के तौर पर या फिर इस तरीके की जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि मोदी चोर है, ये जो शब्द उन्होंने बोला था वैसे नहीं लिया जाता है, उसको नाम के तौर पर जाना जाता है। शायद यही एक वजह है कि इस तरीके का अगर कोर्ट में भी ले जाया जाता है पूरा मुद्दा, तो कोर्ट बोलेगी ये एक नाम है और इसको लेकर जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी छवि जो है वो खराब हो रही है। लेकिन एक बात बताइए कपिल, अगर मैं उसी चीज को अगर आगे बढ़ाऊं, उसी सेंटेंस को, तो जब से राहुल गांधी पप्पू है ये शब्द जब से इस्तेमाल किया गया था तब से ही मीम्स बनने लग गए, सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गया कि पप्पू की तरह हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें हमारा प्रधानमंत्री पप्पू नहीं चाहिए। तो ऐसे तो पूरे पप्पू नाम से जितने भी लोग हैं उन सबके ऊपर सवाल खड़े हो गए कि भाई आप में से कोई भी एलिजिबल नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लायक। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन तमाम नामों के ऊपर जो है ये एलिगेशन तो लगा दिया कि पप्पू मतलब कि मूर्ख से कहीं ना कहीं उसकी तुलना कर दी है। तो आज पप्पू शब्द को मतलब एक पूरे समुदाय, उनका भी अपना एक समुदाय, उस नाम का पूरा जो समुदाय है उस समुदाय के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मोदी समुदाय के ऊपर बात आई तो मोदी समुदाय का इतना बड़ा प्रभाव कि चलिए गुजरात के सूरत में ले जाकर के घसीटेंगे, और दूसरी तरफ इस पप्पू शब्द का इस्तेमाल करने पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मीम्स की अगर बात की जाए तो न सिर्फ मीम्स राहुल गांधी पर बने हैं, नरेंद्र मोदी पर भी उतने ही मीम्स बने हैं। आप जाकर जो है वो गूगल पर जब आप सर्च करेंगे तो वही तो बात है ना कि सिर्फ एक ही मामले में कार्रवाई क्यों, बाकी मामले में कार्रवाई क्यों नहीं। देखिए, बाकी मामलों की अगर बात करी जाए तो अब कांग्रेस फिलहाल सेंट्रल की राजनीति में नहीं है, एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। अगर आज कांग्रेस राजनीति में वापस आ जाती है तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर तमाम तरह के मुकदमे जो है वो खड़ते हुए नजर आएंगे। आपको गुजरात की एक जो बात है उसका भी रेफरेंस दे दें यहाँ पर कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमित शाह को जो है वो ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि उन्हें परेशान किया गया था। पी चिदम्बरम उस समय गृह मंत्रालय को संभालते थे और उसके बाद हमने देखा कि जब गृह मंत्रालय अमित शाह संभालते हुए नजर आए तब पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी। तो मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की चीजें जो है वो चलती रहती है और यहाँ पर जो है वो अंत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करी जाए तो उनके ऊपर भी इस तरह की चीजें देखी गई थी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी आज सत्ता में है तो कांग्रेस के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो और नेताओं के खिलाफ जो है वो इसी तरह की चीजें करेगी। ठीक है कपिल, अगला सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर जो है राहुल गांधी की जो हमने भूमिका भी देखी है और उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, तो आपको क्या लगता है कि जो वो कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, क्या आज कांग्रेस को अब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने लिए ही एक सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सामने ला करके रख दी है? क्योंकि इस तरीके से एक केस आज बाहर निकला, वो भी 4 साल पुराना, ऐसे अगर हम ले तो अभी तो बहुत सारे केस ऐसे निकलने बाकी है। तो क्या लगता है कि 2023 में जो है राहुल गांधी को पूरी तरीके से जेल में बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है अभी से? बिल्कुल, राहुल गांधी को जेल में बंद करने की तैयारी जो है हो चुकी है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि मेरे ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कस सकता है। वैसे राहुल गांधी की जहां तक बात है वो तमाम तरह के जो मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों के बाद कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में भी वो लोकसभा की अगर बात करी जाए, संसद की बात करी जाए तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर रखेंगे। हाँ, ये बात और है कि जिस तरीके से 4 साल पुराना जो है मुकदमा उखाड़ा गया, इससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि खबरों में रहने की जो है वो कोशिश हर नेता करता है। और राहुल गांधी को अगर बीजेपी फ्री की फुटेज दे रही है, क्योंकि इसको देखिए वो जेल तो जाने नहीं है, अगर वो जेल नहीं जाने हैं तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि वो खबरों में बने रहेंगे और खबरों में बने रहने से राहुल गांधी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होता है। ठीक है, धन्यवाद कपिल। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमने इस खास रिपोर्ट के जरिए आप लोगों के साथ जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं हमारा ये खास रिपोर्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।